मथुरा वृंदावन रेल मार्ग के निर्माण का विरोध लगातार सामने आ रहा है। मंगलवार को मथुरा के 3 पूर्व विधायकों ने भी इस निर्माण का विरोध जताया है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व विधायक ठाकुर कुशल पाल सिंह और पूर्व विधायक हुकुम चंद तिवारी भी मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि रेल विभाग द्वारा मथुरा वृंदावन रेल लाइन की जो योजना वर्तमान में बनाई जा रही है, उससे मथुरा के लोगों को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। सरकार के करोड़ों रुपए व्यर्थ जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा से वृंदावन के लिए सड़क और रेल मार्ग दोनों को ही बनाया जाए, तभी मथुरा की जनता को लाभ मिलेगा। अगर सरकार ने मथुरा वृंदावन की रेल लाइन योजना को नहीं परिवर्तित किया तो आने वाले समय में आंदोलन भी किए जाएंगे। ये प्रेस वार्ता तो कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने बुलाई है। हम लोग नरेंद्र सिंह जी के साथ हैं एकदम, और बुलाई है इस जो प्रोजेक्ट जो वायबल नहीं है, जो डिफेक्टिव प्रोजेक्ट है, उसको रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है रेलवे मिनिस्ट्री। उसके समय समय पर जो हेमाजी का प्रोजेक्ट था को तोड़ दिया है वो। उसके बाद मीटिंग हुई है जनप्रतिनिधियों की, उसको भी तोड़ नहीं मान रहे हैं। अब इसमें केवल एक रूपरेखा बचती है आंदोलन की। आंदोलन के लिए अभी रूपरेखा बना रहे हैं, आंदोलन किया जाएगा, ईंट से ईंट बजाई जाएगी। किसी भी दशा में डिफेक्टिव जो वो है दोषपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो असहनीय है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सही बनाया जाए, बाइबल बनाया जाए, त्रुटिपूर्ण न हो और संस्कृति सभ्यता यहाँ की नष्ट न हो, पानी का भराव न हो, पानी लोगों के रोशनदान बंद न हो, खिड़की बंद न हो, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए। भैया वो जनहित में नहीं है। हम लोगों ने डीआरएम के मीटिंग में भी ये कहा था कि जो आवासीय कॉलोनी में कम से कम पिलर क्या बनना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को रोशनी भी नहीं मिलेगी, सूरज की किरण नहीं मिलेगी। जितनी भी कॉलोनियां हैं हमारे, एमपीएन नगर है, चौकी बाग बहादुर है, नानक नगर है, ब्रजनगर है, कैलाश नगर है, इन सब कॉलोनियों में जाकर के जितने भी लोग हैं, लाइन की तरफ भी दरवाजे हैं लोगों के। और जब इतने 10-12 फीट की ऊंची लाइन बन जाएगी, पहाड़ बन जाएगा, तो न रोशनी भी नहीं आएगी, न हवा आएगी, न कोई आएगी, और पानी की परेशानी हो जाएगी। जब इन कॉलोनियों में बरसात में डूब जाती है, कॉलोनी डूब जाती है, इन सभी कॉलोनी में हालत खराब हो जाती है। नई बस स्टैंड पे 3-3 फुट पानी बढ़ जाता है जाकर के, तो जो पानी कहाँ निकालेंगे जाकर के जो तो उसमें जो लोगों का जो था, सभी लोगों का तो पिलर पे कॉलोनी बनाई जाए, जो हमारे जो प्रशासन ने प्रस्ताव दिया था। नहीं, इन्होंने प्रशासन से बात की, तो भौगोलिक स्थिति को बयानने की कोशिश की या कुछ की। हमने डीआरएम से ये भी कहा था कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे लिए संकट पैदा कर जाएंगे, हमेशा के लिए हमारा नरक हो जाएगा। कॉलोनियों में लोग बेच करके मकान जा रहे हैं, तो सब जब पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा तो हवा पानी नहीं आएगी, सूरज की किरण नहीं आएगी, तो हम क्या रहेंगे। अब आपकी क्या मांगे हैं और क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पिलर पे रेलवे लाइन बननी चाहिए, नीचे सड़क बननी चाहिए, जिससे रोजगार के साधन मिल जाएंगे। अगर ऐसी ऊपर से कहा गया है कि सब रोक दिया गया है, लेकिन काम अभी चालू हो रहा है, काम चल रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमको कोई बड़ा आंदोलन तैयार करके और इसको देने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली जो ब्लूप्रिंट मुझे दिखाया गया था, मैंने शुरू में देखा था जब हिमाजी ने इसको स्वीकृत किया कराया था, तो ये पिलर्स पे था, और पिलर्स पे होने के बाद इसमें दोनों तरफ सड़कें थी, तो उसमें जन नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं थी और कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं था। लेकिन अब फाइन मॉर्निंग ये पता लगा कि ये अब मट्टी रेज करके 21 फुट पे ये रेलवे लाइन पड़ेगी, 1-2 फुट और बढ़ सकती है ऊपर, और दोनों तरफ दीवारें बन रही है रेलवे की। हम रेलवे की जमीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहते, उसके अलावा भी हम पे जमीन पड़ी हुई है। मैं वहां गया था नई बस्ती में, जब तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद, तो दोनों तरफ जब चौड़ाई मैंने नपाई तो करीब 200 फुट थी। 200 फुट, वहां कोई हवाई जहाज थोड़ी चलेंगे, वहां पर तो रेलवे ट्रैक ही बनेगा ना। तो आपने 2-2 फुट तोड़ दिया दोनों तरफ, तो आज भी इसका मतलब जमीन आपकी उपलब्ध है, तो फिर उसमें आपको सड़क बनाने में क्या आपत्ति है। प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है, पहले 1700 करोड़ का था, वो 427 करोड़ का रह गया, तो ये तो प्रोजेक्ट बढ़ घट सकते हैं। मेरे पास एक चित्र है जिसमें ये शैलजा कांत जी खड़े, हेमा जी खड़ी है और रेल मंत्री खड़े हैं।
और इस वक्त यही तय हुआ था कि पिलर पर बनेगा। इसमें पूरा और इस पे लिखा हुआ है। शैलजाकांत जी से जैसे मंत्री विधायक जी मिले थे और भी लोग मिले, पिछले डीएम का भी पॉजिटिव थी अप्रोच। उनने ही मुझे बताया था कि ये मट्टी पे सॉफ्ट है इसलिए यहाँ पे पिलर नहीं बनेंगे। मैंने कहा साहब जब समुद्रों में पुल बन रहे हैं तो यहाँ मट्टी कच्ची होने पे क्या फर्क पड़ता है, और 10-20 फुट नीचे और ले जाओ। रेलवे का अगर काम नहीं रोका गया, आगे की क्या जन जागरण अभियान चलेगा, संघर्ष मोर्चा बनाया जा रहा है। और चूंकि अब जन्माष्टमी आ गई है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, तो उसमें हम किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा नहीं करना चाहते। इसके बाद 10 तारीख से हम सब लोग पद यात्रा करेंगे वृंदावन स्टेशन से लेके मथुरा जंक्शन तक। उसके बाद भी अगर नहीं रुका ये प्रोजेक्ट तो आप ये निश्चित समझ लीजिए धरना होगा, प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होगी, आमरण अनशन होगा। तब तो रुकेंगे, 2-5 आदमी मरेंगे तब तो इनके बुद्धि आएगी। जब करोड़ों अरबों रुपया ये खर्च करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आज इनको प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी आ रही है, क्यों नहीं बन रहा था प्रोजेक्ट। तो हमारी ये आपके चैनलों के माध्यम से, हमारी ये शासन से, प्रशासन से, रेल मंत्रालय से, माननीय मंत्री, और इस वक्त तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ हैं। ये पहला ये प्रोजेक्ट है जिसमें विरोधी भी और सत्ता वाले भी। अभी लक्ष्मीनारायण जी के यहाँ भी सब अधिकारी बुलाए गए थे, उसमें चारों श्रीकांत जी को छोड़ के सारे विधायक मौजूद थे, एमएलसी भी थे वहां, ओम प्रकाश, मेरी बात हुई। तो ऐसा है कि वहां सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ही बने जैसा कि नागरिक चाह रहे हैं। यहाँ का हर व्यवसायी चाह रहा है, उद्यमी चाह रहा है, व्यापारी चाह रहा है, नागरिक चाह रहा है। तो फिर भाई इस प्रोजेक्ट का विरोध हमारी सुविधा के लिए तो बना रहे हो। मैं एक बात कहता हूं, किसान आंदोलन जब चला तो वो जो 3 काले कानून बनाए थे वो किसानों के लिए तो बनाए थे, किसानों ने उसका विरोध किया तो अल्टीमेटली 700 किसान मरा, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी और वो वापस ले लिया। तो भाई आज ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है तो इसको वापस लेने में आपत्ति क्या आ रही है? ये जो प्रोजेक्ट सरकार का है और अभी हुआ है इस प्रोजेक्ट होने वाला है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये हमारी तो समझ में नागरिकों के विनाश के लिए बन रहा है प्रोजेक्ट, विकास के लिए नहीं बन रहा। पूरे ब्रज का नाश हो, शहर 2 भागों में बंट जाएगा साहब।